Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin and in another episode of ज्ञानी गुरुवार। ज्ञानी गुरुवार बहुत टाइम बाद बना रहे हैं, राइड ही चल रही है कब से। तो आज के ज्ञानी गुरुवार में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं एंड दैट्स अबाउट राइडिंग बूट्स। हम लोग हर वीडियो में हमेशा ये कहते हैं कि राइडिंग बूट्स एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड आइटम है बाइकर्स के बीच। बाइकर्स ना जैकेट अच्छा लेंगे, पैंट अच्छा लेंगे, ग्लव्स अच्छा लेंगे, हेलमेट अच्छा लेंगे। इनफैक्ट बाइक को भी दुनिया भर की तरीके से सजा सकते हैं वो लोग। सैडल स्टे लगा सकते हैं, टॉप बॉक्स लगा सकते हैं, उसे ना सिरामिक कोटिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब बूट की बात आती है ना, उस टाइम पे कहीं ना कहीं इग्नोरेंस आ जाता है कि यार 3-4 हज़ार की बूट है क्या, या 2-3 हज़ार की बूट है, या इससे अच्छा मैं किसी और कहीं और से जाकर ट्रैकिंग शूज़ ही क्यों नहीं ले लूँ। गाइज, बूट एक ऐसी चीज़ है ना जो आप है ना, आपकी बॉडी की जो पूरी वेट है वो आपके टांगों पर है। अगर आप टांगों को छोड़कर बाकी हर चीज़ प्रोटेक्ट कर लोगे लेकिन अपने पैर पे खड़े ही नहीं हो पाओगे तो करोगे क्या। पता है, मैं जब छोटी थी ना तो पापा है ना हमेशा, मतलब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी तब से मुझे अच्छे से याद है कि पापा कभी भी है ना हमें खुली बूट नहीं देते थे। रेनी सीजन में भी है ना सारे बच्चे लोगों को किटोज विटोज पहन कर आते थे जिसमें उंगलियां दिखती थी, लेकिन हमें हमेशा पैक्ड शूज़ ही मिलता था। रेनी बूट भी पैक्ड शूज़ ही मिलता था। पापा हमेशा बोलते थे कि उंगलियों में सबसे ज़्यादा गंदगी जाती है रेनी सीजन में, तो आपको अपनी उंगलियां नहीं दिखानी है, आपको हमेशा पैक्ड शूज़ ही पहनना है। उस टाइम से लेकर आज तक अगर मेरी आप फॉर्मल हिल्स वाली भी बूट देखोगे ना, शूज़ देखोगे ना, जो मैं नॉर्मली फॉर्मल्स पहनती हूँ कभी कभार, वो तक पैक है। तो उस टाइम से लेकर अब तक दिमाग में एक ये चीज़ है कि अगर आपको जूते पहनने हैं तो आपको अच्छी ब्रांड के जूते पहनने और पैक जूते पहनने। तो आज हम लोग बात करेंगे ये दो बूट्स के बारे में। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्केट में कौन से बूट्स अवेलेबल है और हमारे पास कौन से है, वो सब मैं आपको डिटेल में ये वीडियो में रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन टू यू। और जैसे किरण ने भी बोला था, शी लाइक्स कम्प्लीटली पैक्ड शूज़ विच इज़ रियली गुड, और मुझे भी वो हैबिट है, उसकी वजह से मुझे भी लग गई। अदरवाइज आई यूज्ड टू वेयर किटोज और वो फ्लोटस वगैरह पहनता था, बट आई स्टॉप वेयरिंग दैट। सो मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ एकदम फास्ट। मेरे पापा पुलिस में थे तो उनका मैं बेल्ट और शूज़ रेगुलरली पॉलिश करता था बिकॉज ही यूज्ड टू टेल मी कि अ मैन इज़ नोन बाय हिज गुड बूट्स। तो हमेशा अच्छे बूट्स और पॉलिश बूट्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात गाइस, जब ये स्टोर चालू हुआ था वो टाइम पे मैं राइडिंग बूट पहनता था, नॉट द बिगर वन जो हम लोग रेगुलरली लॉन्ग राइड्स पे पहनते हैं। मैं शॉर्ट वाला बूट पहनता था। टू बी प्रिसाइज, ये वाला बूट मेरे पास अभी भी है। इट इज़ स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग आफ्टर 3 years। 2018 में हम लोग का स्टोर चालू होता। वो बूट पहन के मैं स्टोर ओपन करता था। दैट टाइम आई वॉज द ओनली, मैं और किरण हम दोनों करते थे, बट वीकडेज में मैं वो बूट पहन के इधर से उधर जाना, बॉक्सेस खोलना, आप लोग को सर्व करना, सजेशन करना। सो एंटायर डे आई यूज्ड टू वेयर दैट। एंड देन लेटर ऑन वो बूट की वजह से ना मुझे समझ में आने लगा कि इट इज गिविंग अ टोल ऑन माई बैक। मेरे डेली लेग्स दुखते थे, कमर दुखती थी। देन आई रियलाइज कि राइडिंग बूट्स जो होते हैं वो राइडिंग के टाइम पे ही पहनने चाहिए, ना कि आपको स्टैंडिंग आपका जॉब है या फिर कुछ आप नॉर्मल एक्टिविटी करते, वो सब नहीं होना चाहिए। हर चीज के लिए पर्टिकुलर बूट्स या फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ बूट्स डेडिकेटेड रहते हैं। जैसे आप फुटबॉलर हो तो स्टड टाइप या फिर वैसे टाइप के बूट्स होते हैं। क्रिकेटर्स के अलग होते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स के अलग होते हैं, स्पोर्ट्समैन रनर्स के अलग होते हैं जो वॉकिंग करते हैं। तो आप बूट्स लेने जाओगे तो भी हर बूट मैन्युफैक्चरर के डिफरेंट टाइप्स के बूट होते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर आप राइडिंग बूट पहन के फुटबॉल खेलने जाओगे तो आपको फुटबॉल खेलने में आसानी नहीं होगी, ऑब्वियसली डिफिकल्टी होगा। तो वैसे ये वाली आगे वाली चीज़ बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट में काफ़ी उसके बारे में लोगों को अलग अलग अजम्पशन या फिर अलग अलग परसेप्शन है उसके बारे में। तो आपके राइडिंग बूट में जो है स्टील टो नहीं होना चाहिए। अगर स्टील टो इतना इंपॉर्टेंट होता राइडिंग बूट्स के लिए तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके 30,000, 40,000, 50,000 तक के बूट्स है उसमें भी स्टील टो होता। स्टील टो वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हैवी मशीनरीज का काम होता है, ऊपर से कोई चीज़ पैर पे गिरने का अगर रिस्क है तो वो सब जगह पे स्टील टो वाले बूट्स यूज़ होते हैं। या फिर अगर वर्किंग कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह है तो वो जगह पे आपको स्टील टो बूट्स यूज़ करना है, ना कि राइडिंग के टाइम पे। अगर आप राइडिंग के टाइम पे स्टील टो बूट्स यूज़ कर रहे हो तो अगर कोई क्रैशेस बहुत नेस्टी होते हैं, अगर उसमें अगर लग गया तो स्टील टो की वजह से आपके फिंगर्स कट हो सकते हैं या फिर आपको पैर में बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है।
तो स्टील टो की जगह ये जो है आपको इसको स्टील टो या फिर ये स्लाइडर बोलते हैं इसको, ये काफी रेसिंग बूट्स में आता है। सो दीज आर क्वाइट बिग कंपनीज, तो इनको भी दिमाग में आ सकता था कि स्टील टो डाले, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जो स्टील आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो जो होता है आप अगर कॉर्नर कर रहे हो या फिर रेसिंग बूट्स टॉल होते हैं वो कॉर्नर करते हैं, एंड दोज रेसर्स आर क्वाइट एग्रेसिव एंड वेरी फास्ट, तो उनके नी स्लाइडर्स भी होते हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं, और उनके बूट और नी स्लाइडर एंड इवन एल्बो स्लाइडर्स होते हैं, तीनों चीजें जमीन पे घिसती, इसलिए वो ये जो लेदर पार्ट है वेयर आउट नहीं हो, इसके लिए स्टील टो होता है। सो दिस इज नथिंग टू डू विद द सेफ्टी। सो आपके राइडिंग बूट में स्टील टो की जरूरत नहीं है, ऐसे एक्सटर्नली चलेगा बट इंटरनली नहीं होना चाहिए। इंटरनली इट शुड बी रिजिड, ये जैसा यहाँ पे मैं अगर ऐसे मारूं तो ये रिजिड होना चाहिए, और इसको मैं इसे बेंड करने का ट्राई करूं तो जल्दी बेंड नहीं होना चाहिए। तो ऑलवेज लुक आउट फॉर बूट्स विच आर क्वाइट स्टर्डी एट योर हील साइड, या फिर आपका जो टो है वो काफी स्टडी होना चाहिए, यहाँ पे भी शिन एरिया में भी स्टडी होना चाहिए। दीज आर आपके सिटी वाले बूट्स है, इसके लिए यहाँ पे इतना आपको नहीं दिखेगा। दैट्स वाई वी ऑलवेज से कि ऑलवेज ऑफ फॉर लॉन्गर बूट्स, बट आपको अगर हैबिट नहीं है लॉन्गर बूट्स की तो यू कैन स्टार्ट विद दिस, या आपके सिटी या शॉर्ट राइड्स के लिए आप यूज कर सकते हो, एंड देन जैसे आपके राइड्स या फिर मल्टीपल राइड्स ज्यादा होती जाती है तब आप उसको इवेंचुअली लॉन्गर बूट्स पे अपग्रेड कर सकते हो। अभी मार्केट में बहुत सारे टाइप के डिफरेंट टाइप्स के बूट्स आते हैं, तो वो सब बूट्स के बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा, और हर एक बूट का पैटर्न जो होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कोई स्ट्रीट के लिए होता है, कोई टूरिंग के लिए होता है, कोई ऑफ रोडिंग के लिए होता है। तो एक एक बूट को हम लोग डाइसेक्ट करेंगे एंड आई विल गिव यू फुल डाउनलोड ऑफ द बूट्स। कोई भी बाइकर जब भी राइडिंग स्टार्ट करता है तो बूट्स सबसे लास्ट में आते हैं, एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी, बिकॉज आपका हेड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बट उसके साथ में आपके पैर को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो जब भी बूट्स के लिए आते हैं तो सबको चाहिए रहता है कि थोड़ा कंफर्टेबल बूट हो। सो सबसे स्टार्टिंग में हाफ एंकल या फिर एंकल लेंथ बूट के सब लोग के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि आई विल स्टार्ट विद दिस बूट, एंड इफ आई गेट कंफर्टेबल या फिर मेरी राइड्स ज़्यादा हो रही है देन आई विल अपग्रेड इट टू हायर एंकल बूट्स, या फिर जो हाई बूट्स रहते हैं उस पर अपग्रेड करते हैं। सो अगर छोटे एंकल के बूट देखेंगे तो ये रायो का ऑनिक्स करके बूट है, लवली बूट। आई हैव बीन यूजिंग दिस बूट सिंस लास्ट 3 years। यहाँ पे बाहर से स्टील टो है, तो इससे क्या होता है आप अगर कॉर्नर्स में एग्रेसिव जाते हो तो ये लेदर पार्ट फटेगा नहीं, ये स्टील से आप स्क्रैप कर सकते हो। एंड ये काफ़ी देखो, ये बूट जो है यहाँ पे सोल बहुत रिजिड है, इट्स काइंड ऑफ अ फ्लैटर सोल है, ज़्यादा इसमें बटन टाइप्स नहीं है, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी योर डेली या फिर आपका स्ट्रीट या फिर शॉर्ट राइड्स के लिए ये बूट यूज़ होता है। तो इसमें जो है एक मेटल प्लेट है यहाँ पे फॉर दैट एक्स्ट्रा रिजिडिटी वाइल राइड। सो ये जल्दी आपका ये देखो ऐसा फोल्ड नहीं होगा, ना ही ऐसा भी ज़्यादा जल्दी फोल्ड नहीं होगा। इफ़ यू कंपेयर दिस बूट विथ एनी अदर चीपर बूट्स या फिर अपने स्पोर्ट शूज़ हम लोग कंपेयर करेंगे, सो स्पोर्ट शूज़ इजीली फोल्ड होते बिकॉज उनका नेचर वही होता है कि वो कंफर्टेबल होने चाहिए। सो राइडिंग बूट हमेशा याद रखना, जब भी खरीदोगे आपके इनिशियल 50 to 100 किलोमीटर्स विल बी स्लाइटली डिफरेंट, बिकॉज आपको शिफ्ट करने में तकलीफ होगी, बिकॉज दीज आर रिजिड एंड क्वाइट सॉलिड बूट। कोई भी बूट में आपको चेक क्या करना है, आपको जो ये टो है वो देखना है, आपको ये एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग कि इसमें अंदर स्टील टो नहीं होना चाहिए, ये मतलब जल्दी फ्लेक्स नहीं होना चाहिए अपने स्पोर्ट शूज़ की तरह। उसी के साथ में आपका जो बैक पार्ट है वो तो और सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि बाइक आपकी जब भी अगर इन केस गिरती है तो यहाँ पे जो है ये वाले पार्ट में लगने का चांसेस है। उसके साथ में आपका जो एंकल बोन है वो भी पूरा सिक्योर है, यहाँ पे काफ़ी रिजिड मटेरियल है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक प्रॉपर आर्मर टाइप्स है, कोई बूट्स में D3O के आर्मर्स भी आते हैं। सो गाइज ये रायो ऑनिक्स बूट का जो कॉस्ट है 8999 का है। इट्स क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो एंड क्वाइट रिजिड, एंड ये काफ़ी साल तक आपका साथ देगा। एंड इसके बाद में जो है ये थोड़ा मिड एंकल बूट है। सो ये जो बूट है थोड़ा मिड एंकल है, ज़्यादा हाइटेड नहीं है। आई पर्सनली लाइक थोड़े हाइटेड बूट बिकॉज इट कवर्स योर एंटायर शिन एज वेल एज लेग। सो ये फाल्को का लिबर्टी जो है एक बिगिनर बूट है, काफ़ी लाइट वेट है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बूट। इसका भी सोल जो है फ्लैट टाइप्स है, बटन टाइप्स नहीं है, तो ऑफ रोड में आप लेके जा सकते हो, बट उतना ऑफ रोड ओरिएंटेड नहीं है। इसका स्पेशलिटी जो है लाइट वेटनेस है। उसी के साथ में ये वाला बूट भी जो है आपको टो में रिजिड रहेगा, इसमें भी स्टील टो नहीं है। प्लस जैसे मैंने ऑनिक्स में बोला था वैसे ही इसका पीछे वाला पार्ट भी काफ़ी रिजिड है
एंड जो मैंने D3O के आर्मर्स बोले थे, तो ऑल द फाल्को बूट्स कम्स विद D3O आर्मर्स। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे D3O के आर्मर्स है एंड दिस इज वाटर प्रूफ बूट। क्या होता है D3 आर्मर्स? तो D3 आर्मर्स ऐसे बैक प्रोटेक्टर भी बनाते हैं, शोल्डर एंड एल्बो प्रोटेक्टर्स भी बनाते हैं वो लोग, एंड दीज आर वन ऑफ द लाइटेस्ट आर्मर्स इन द मार्केट। जैसे नॉक्स होते हैं, सैस्टिक होते हैं, वैसे ही D3O है, बट दीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव, दैट्स द रीज़न। ये बूट भी काफ़ी मतलब बिगिनर रेंज में है, 12,950 का है, बट उसी के साथ में इसमें आपको D3O के आर्मर्स भी मिल रहे हैं, एंकल पे मिल रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड प्लस पॉइंट फॉर दिस। सो ये जो है लिबर्टी है, एंड जैसे मैंने बोला था ये एटलस है, दिस इज़ क्वाइट लाइट वेट। ये दोनों का वेट सेम है, बट दिस लुक्स क्वाइट प्रीमियम, एंड इसका जो फील एंड फिट एंड फिनिश जो है डेफिनेटली लिबर्टी से बेटर है। सो दैट्स द रीज़न प्राइस डिफरेंस है। सो ये वीडियो में जो हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं स्टील टो बूट के बारे में, वो जो बूट है वो ऐसे भी बेंड होता है इजीली एंड इवन ऐसे भी बेंड होता है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रबर सोल यूज़ किया हुआ है विच इज़ नॉट एट ऑल रिजिड। बट आपके जो राइडिंग बूट्स होते हैं उसके जो सोल होते हैं वो काफ़ी रिजिड होने चाहिए, बिकॉज इट हैज़ टू टेक दैट इम्पैक्ट, या फिर आप अगर ऑफ रोड वगैरह कर रहे हो तो वो रबर फटना नहीं चाहिए। देयर हैव बीन लॉट ऑफ इंस्टेंसेज, और हम लोग ने काफ़ी कंप्लेंट्स सुनी है, वो रबर वाला सोल जो है 2-3 पीसेस में कट हुआ था, सो विच इज़ रियली रिस्की गाइस। सॉफ्ट सोल का और एक डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या फिर कहीं पे भी रफ पैचेस में जा रहे हो, तो जो एकदम पॉइंटेड स्टोन्स होते हैं वो भी घुसने का आपके सोल में चांसेस है। आपके बूट्स जो है जल्दी वेयर आउट होने वाले हैं, और वो रबर सोल बहुत जल्दी खराब होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पैर उसमें सेफ नहीं रहने वाले हैं। सो चूज योर बूट्स वाइजली। सो नाउ गाइज कम्स द थर्ड कैटेगरी। ये भी मिड एंकल बूट है, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मा एडवेंचर लो। लो इसलिए बोल रहे क्योंकि ये मिड एंकल में आता है। वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो, इसका और एक वर्जन भी आता है। सो मैं जो स्टार्टिंग के बूट्स दिखाए थे सबके फ्लैट टाइप्स के सोल थे, बट ये वाला सोल जो है थोड़ा बटन टायर जैसा या फिर थोड़ा ऑफ रोड बायस दिखता है, सो दैट आप लद्दाख जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो, कोई भी रफ पैच में अगर आप जा रहे हो तो ऐसे टाइप के बूट्स आर ऑलवेज रिकमेंडेड, बिकॉज इससे जो है आपको काफ़ी ग्रिप मिलेगी। वाटर क्रॉसिंग हो या फिर अगर आप कीचड़ क्रॉसिंग भी करते हो तो उसमें ये बूट्स काफ़ी आपको अच्छा सपोर्ट देंगे। उसी के साथ में जो फास्टनर्स है वो काफ़ी प्रीमियम है, ऐसे बकल्स इसके खुलते हैं एंड ये एडजस्टेबल भी होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन योर फीट साइज़ या फिर आपका अगर एंकल या फिर काफ्स अगर ब्रॉड है तो इसमें काफ़ी आपको फैसिलिटी रहेगी कि आप कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। सो मैंने इसीलिए ये बूट्स के सोल के बारे में बोल रहा था कि ये फ्लैट सोल आपको सभी टाइप्स के राइड में मज़ा नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू दिस टाइप ऑफ ऑफ रोड बायस बूट्स, बिकॉज ये बूट अगर आप यूज़ कर रहे हो और आप ऑफ रोड में हो या फिर ग्रेवल्स है तो ग्रेवल पे आपका ये बूट स्किड होगा, वेरएज ये टाइप का अगर सोल है आपके बूट में तो इसमें आपका ग्रेवल पे पैर स्किड नहीं होगा, बिकॉज इट विल होल्ड ऑन टू दैट ग्रेवल या फिर जो भी रफ पैच है उसको अच्छे से पकड़ के रखेगा, जस्ट लाइक योर ऑफ रोडिंग टायर्स। सो नाउ कम्स द बिग डैडीज ऑफ बूट्स, जो कि है एडवेंचर बूट्स, प्रॉपर हाई साइज में आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मा एडवेंचर हाई and this is Falco Mix 3. So this boot is slightly shorter than the Forma Adventure, अगर आप देख सकते हो साइड बाय साइड अगर रखेंगे तो ये। So guys, these both boots are waterproof, but again I would like to tell you guys कि these have Drytex या फिर Hypora membrane, कितने भी membrane हो, even Gore-Tex membrane भी हो, तो भी इंडियन बारिश जो है वो बारिश में जो है वाटर फाइंड्स इट्स वे। सो ये बूट्स का वाटर प्रूफिंग का टेस्टिंग कैसे होता है वो मैं बताता हूँ कि जो अभी जहाँ पे सोल स्टिच है उसके 5 mm ऊपर तक से पानी में वॉक करके टेस्ट ली जाती है, और ऐसे और भी थोड़ी बहुत मल्टीपल टेस्ट्स होती है। सो दीज काइंड ऑफ टेस्ट्स आर डन टू सी वेदर द बूट passes वाटर प्रूफिंग और नॉट। हैविंग सेड दैट, हमारा जो इंडिया में बारिश होती है, स्पेशली महाराष्ट्र में बोलो या फिर साउथ में, बारिश एकदम ज़बरदस्त होती है, धमाकेदार बारिश होती है, एंड इन दैट काइंड ऑफ बारिश वाटर विल डेफिनेटली फाइंड इट्स वे। हाउएवर इन लद्दाख काइंड ऑफ रेंज जहाँ पे बारिश उतनी हेवीली नहीं होती है, ड्रिजल होता है, फिर स्नो वगैरह होता है, वहाँ पे दीज बूट्स आर रियली गुड एंड दे विल ट्रीट यू रियली वेल। सो जैसे फॉर्मा एडवेंचर लो था उसी के लाइंस में या फिर फॉर्मा एडवेंचर हाई के लाइंस में ही ये फैल्को का मिक्सटो है, बट दिस इज इंटेंशनली केप्ट स्लाइटली मिड एंकल लेंथ, दिस इज नॉट फुल्ली हाई एंकल लेंथ, सो दैट
that even shorter riders can use this boot. This boot is really suitable for those kind of people, those who have slightly shorter height या फिर shorter legs होते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है. जैसे किरण का height 5'8" है, तो उसको जो है taller boots उतने सूट नहीं करते. This also comes with that off-road bias types of sole है, and इसका जो sole है वो stitched नहीं है, ये glued है, तो waterproofing इसमें काफ़ी अच्छी रहेगी. And it comes with these 2 buckles. यहाँ पे जो है सॉफ्ट स्वेड लेदर है, एंड ये भी काफ़ी रिजिड बूट है. आप सोल देखो या फिर जो बैक या जो अभी हील बोलते हैं वो भी काफ़ी इसकी रॉक सॉलिड है. सो दिस इज द बिग डैडी ऑफ एडवेंचर टूरिंग बोट, फॉर्मा एडवेंचर इन ब्राउन. ये ब्लैक में भी आता है. फॉर्मा, फैल्को, रायो, ओनिक्स, ये जो भी अच्छे ब्रांड्स है सब सी सर्टिफाइड रहते हैं, तो सेफ्टी इनमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाती है. फैल्को एंड फॉर्मा में ब्रीदेबल मटेरियल रहते हैं, सो दैट आपको जो है गर्मी नहीं होगी. अंदर इसका जो वाटरप्रूफ लाइनर होता है वो ड्राइटेक्स का होता है. सो अगर कोई मेम्ब्रेन्स होते हैं वो बहुत हैवी रहते हैं, उसकी वजह से आपको गर्म हो सकता है, बट दैट इज नॉट द केस विथ फॉर्मा एंड फैल्को. ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दीज आर अकॉर्डिंग स्ट्रेच पैनल, उसकी वजह से आपको लॉन्ग राइड के टाइम पे आपको कंफर्टेबल रहेगा इसमें. बिकॉज ऑफ द अकॉर्डिंग स्ट्रेच पैनल्स आपका जो है ब्रेकिंग जल्दी हो जाता है, विच इज नॉट द केस ऑफ रोड बूट जो आप यूज करोगे, उसमें आपको वो टाइम लगता है, बिकॉज दोज आर क्वाइट रिजिड, वो इनसे भी बहुत ज्यादा रिजिड रहते हैं. ऑफ रोड बूट्स में आप बहुत हाई जंप्स और एकदम एंड्योरेंस लेवल या फिर जो नेक्स्ट लेवल मोटरसाइकिलिंग होती है वो रैलीज वैलीज उसमें वो यूज होते हैं, तो वो ऐसे बेंड बिल्कुल भी नहीं होंगे. ये टाइप्स के बूट में जो है आपका हाइट बढ़ जाता है, आपका 40 mm से हाइट बढ़ जाएगा, विच इज रफली अराउंड 1.5 इंचेस. सो नाउ द फाइनल वर्डिक्ट कि आपको कौन सी बूट लेनी चाहिए. तो सचिन का वर्डिक्ट क्या है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है अभी if I consider myself right now, तो I will definitely go with the Forma Adventure High या फिर Falco का Mixto 3, क्योंकि I like off-roads and all that, वैसे टाइप के राइड्स करना मुझे बहुत पसंद है. इनफैक्ट हम दोनों ही हमेशा ऐसी राइड पर जाते हैं. हम लोग हमेशा सोचते हैं टूरिंग करेंगे, नॉर्मल टूरिंग करेंगे, और फिर हम लोग ऑफ रोड में घुस जाते हैं. तो फॉर अस बीइंग राइडिंग सिंस लास्ट 8 years, हम दोनों हमेशा हाई वाले जो होते हैं, जो हमारी शीन एरियाज वगैरह जो भी कवर करती है, हम हमेशा वो ऑप्ट करेंगे. बट देयर इज अ कैच हियर. अगर हमको 8 साल पहले सोचेंगे तो हम कौन सी बूट ऑप्ट करते? आप अगर बिगिनर हो तो आपको शॉर्ट एंकल अच्छा पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि राइडिंग बूट्स कैसे रहते हैं, क्या रहता है. एंड देन एज यू प्रोग्रेस विथ योर राइड्स और आप ज्यादा राइड करने लगते हो तो आप हाई एंकल के बूट्स रख सकते हो. नाउ जैसे कि सचिन ने आपको सारे स्पेसिफिकेशंस बताया, उसने आपको शॉर्ट बूट से लेकर मिड लेंथ तक के बूट्स से लेकर एकदम हाई ऊपर तक के एंकल वाले बूट सब कुछ समझाया आपको. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिलियन बैठते हैं और उन लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो बाइक नहीं चला रहे, हम कोई भी बूट पहनेंगे तो भी चलेगा. तो फॉर दोज पीपल, फॉर दोज गर्ल्स और फॉर दोज गाइज who travel as a pillion, तो उनके लिए फैल्को बूट will treat them really good. कोई ना कोई राइडिंग बूट जरूर पहनना आप. हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है, राइडर के लिए नहीं, एक पिलियन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक अच्छा राइडिंग बूट पहने. तो आई थिंक फैल्को का बूट, अगर लड़कियां स्पेशली बहुत सारी आती है और वो लोग बोलते हैं नहीं यार हैवी ये बूट मुझे. I know where this is coming from. She is in love with Falco Liberty and Atlas. They are quite lightweight. They are very lightweight. और मैं हमेशा जो भी लड़कियां इधर आती हैं, मैं हमेशा उनको सजेस्ट करती हूँ तो आप लाइट वेट बूट ऑप्ट कर लीजिए. और फैल्को में रियली जितने भी वेरिएंट्स है उसमें मिक्सटो है या फिर लिबर्टी है, जितने भी है ना सारे के सारे दे आर रियली वेरी लाइट वेट. बट जैसे कि आप अगर बहुत ऑफ रोडिंग कर रहे हो, आप एकदम प्रो राइडर हो यार, आप 10-12 साल से राइड कर रहे हो, इन दैट मैटर्स 3-4 साल से भी राइड कर रहे हो, लेकिन आप हमेशा बहुत ज़्यादा राइड करते हो, हर साल आपकी 3-4 बड़ी राइड्स हो रही है, तो फॉर दोज पीपल हाई एंकल बूट जैसे हम लोग प्रेफर करते हैं वो वाले बूट्स आप रख सकते हो, एंड यू विल हैव गुड टाइम विद देम. एंड ये सभी बूट्स का शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छा होता है, 2 से 3 साल आराम से ये बूट्स चलेंगे आपके. एग्जैक्टली. सो गाइस, ये हमारा मतलब एक्चुअली एक एज अ फ्रेंड हम लोग को ये वीडियो बनाना था, बिकॉज पीपल आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू देयर राइडिंग बूट. एग्जैक्टली गाइस. और बहुत सारी यूट्यूब पे ना ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मिसलीडिंग है गाइस, रियली. राइडिंग फ्रॉम लाइक लास्ट 8 years, मतलब हमने हर साल बड़े राइड्स किए हैं हमेशा, और हमेशा हमको पता है कि एक बूट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है. जब भी कोई ट्रक बाजू से गुजर कर पत्थर आपके शीन पर मारता है तो अरे सचिन थैंक गॉड यार हाई एंकल शूज था, वो शिन पर मेरा एक पत्थर लगा. अभी भी होता है मतलब. और
यार आप 1 साल अगर राइड कर रहे हो या फिर आप 10 साल से राइड कर रहे हो ना, एक वो जो इंसिडेंट होती है ना वो एक ही बार होती है और वो काफी होती है। वो एक ही बार होती है। तो अगर मतलब जब हम लोग ने राइडिंग चालू किया तो हमारे पास इतनी सारी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब आपके पास है, तो आप प्लीज 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 गाइस do not compromise, yes. नॉट कॉम्प्रोमाइज। एज अ फ्रेंड हमारे जितने भी सजेशंस हैं, हमारे एडवाइजेस है, एज अ फ्रेंड हम लोग आपको बता रहे हैं, एज अ मेंटोर आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने रास्ते पे बहुत अच्छी चीज़ नहीं देखी है लाइफ में, तो हम नहीं चाहते कि हमारे कोई भी बाइकर्स के साथ कोई भी गलत चीज़ हो। सो वॉट एवर इट इज़, सेफ्टी इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़, बट इट इज़ डेफिनेटली प्राइसलेस गाइस। यस डेफिनेटली। सो इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना, जो चीपर बूट्स की तलाश में रहते हैं उनको समझाना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके 2 साल आराम से बैठना है yes. आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपके शूज में। लेकिन yes. वही चीप बूट्स खरीदोगे तो हर 3-4 महीने में आपको बूट खरीदनी पड़ेगी। आपको एक बात बताती हूँ, जितने भी व्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सारे लोग प्रमोशन के पर्सपेक्टिव से आपको बताएंगे कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। आपको समझना है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है कि नहीं अच्छी है। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी कोई यूट्यूबर है या इंस्टाग्रामर है, इन्फ्लुएंसर है, अगर कोई चीज़ का प्रमोशन कर रहा है या कर रही है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि क्या वो खुद वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं फॉर द लॉन्गर राइड। अगर नहीं कर रहे ना गाइज, तो वो चीज़ गलत है। वो चीज़ एक्चुअली में सेल्फ एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन ही है, एंड दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट। आपके साथ कल को आपके पैर के साथ कुछ भी हो जाता है तो दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको ही समझनी है, ये एक चीज़ बाइकर को ही समझनी है। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई यूट्यूबर के ऊपर ब्लाइंडली मतलब आँख बंद करके भरोसा कर रहे हो ना कोई भी प्रमोशन वाली चीज़ों पर, तो मेक श्योर करना कि आप देखो कि वो सिर्फ फोटोग्राफी खींच रहा है और उसके बाद दे आर स्विचिंग टू सम इंटरनेशनल ब्रांड बूट्स। Now I have literally seen few YouTubers जो बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़, बट वो खुद यूज़ नहीं करते बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ आपको ही समझना है कि जो भी चीज़ का प्रमोशन आप देख रहे हो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हमें भी इन दैट मैटर्स, अगर किरण सचिन कल को कोई चीज़ बता रहे कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, मत विश्वास करो। खुद आओ स्टोर पर, यूज़ करो, पहन कर देखो और फिर समझो कि क्या हम सही बोल रहे थे। बिकॉज 8 साल से राइड कर रहे गाइस, मेरे को ना कभी भी कोई भी एक्सीडेंट्स या कोई भी चीज़ सुनती हूँ ना, तो अभी भी हम लोग को रात भर नींद नहीं आती कि अरे यार आज ये बाइकर के साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया। हमें हमेशा चाहिए कि बाइकर की जो अपनी फैमिली है ना, जो कम्युनिटी है, वो हमेशा सेफ रहे, हमेशा बहुत ज़्यादा राइड कर, मतलब हम खुद के लिए चाहिए कि हम 60 साल तक राइड करें। और 60 साल तक तभी ही राइड कर सकते हैं जब आपकी सारी हड्डियाँ जगह पर हो और आप अपने पैरों पर अच्छे से खड़े हो सके। तो गाइज प्लीज़ किसी पर भी ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिए। हमेशा ध्यान दीजिए कि कोई भी स्टोर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, कुछ भी चीज़ अगर आपको बता रहे कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये आपको समझना है। प्लीज़ ये आपसे एक दिल से एक दरख्वास्त है कि जस्ट डोंट फॉलो एनीबॉडी ब्लाइंडली। Yes, definitely. So that's all about this video, guys. So until then, always wear helmet and keep romantic.